all glories to Shri Shri Guru and Gauranga, all glories to Srila Prabhupada. Namo Vishnu Padaya Krishna Prishthaya Bhutale Srimate Bhaktivedanta Swami Niti Namine Namaste Saraswati Devi. So यहाँ पर दक्ष प्रजापति की जो वंशज हैं, स्पेशली कन्याओं से जो वंश बढ़ा है, उस वंश की चरितावली दी गई है। और इसी संदर्भ में आज चंद्रमा को श्राप देते दक्ष प्रजापति। तो जैसा कि हम सब कई दिनों से सुन रहे हैं कि दक्ष प्रजापति ने जब पुत्र उत्पन्न किए, 10,000 पुत्र उत्पन्न किए, तो नारद जी ने उन्हें तपस्या के लिए भेज दिया। इसके बाद फिर उन्होंने 1000 पुत्र उत्पन्न किए, नारद जी ने फिर तपस्या के लिए भेज दिया उन पुत्रों को। फिर दक्ष प्रजापति ने थोड़ी सी बुद्धि लगाई, वो क्रोधित हुए और क्रोधित होकर उन्होंने नारद जी को श्राप भी दे दिया। और नारद जी ने उस श्राप को वरदान के रूप में ग्रहण कर लिया। ये उनकी महानता है। लेकिन दक्ष प्रजापति हतोत्साहित नहीं हुए। उन्होंने कहा कि अगर मैं बेटे पैदा कर रहा हूं, तो नारद जी क्या कर रहे हैं? नारद जी उनको ब्रह्मचारी बना दे रहे हैं। तो मैं एक काम करता हूं, बेटियां पैदा करता हूं। बेटियां पैदा करूंगा तो उसको तो प्रचार नहीं करेंगे, उनको थोड़े तपस्या के लिए भेजेंगे, क्योंकि वैदिक इंजंक्शन ऐसा है ही नहीं कि स्त्री को ब्रह्मचारिणी बनाया जाए। कोई लड़की ब्रह्मचारिणी बने, ऐसा वैदिक आदेश नहीं है। शास्त्रों में बहुत स्पष्ट शब्दों में कहा गया है कि एक स्त्री को हमेशा जीवन के किसी भी काल में उसे हमेशा किसी न किसी पुरुष के अधीन रहना चाहिए। बचपन में अपने माता पिता, विशेष रूप से पिता के अधीन, पिता की उसे सुरक्षा प्राप्त होती है, भाई की सुरक्षा प्राप्त होती है। फिर जब वह युवा होती है तो उसका विवाह किया जाता है और उसके पश्चात वह अपने पति के संरक्षण में जीवन यापन करती है। और फिर जब पति संन्यास ले लेते हैं तो वह अपने पुत्र के संरक्षण में जीवन यापन करती है। और पूरे जीवन यदि एक स्त्री अपने पिता और फिर उसके बाद पति की सेवा करे, विशेष रूप से अपने पति को ही देव माने, तो उस स्त्री को अलग से कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। ये शास्त्रों में बड़े स्पष्ट शब्दों में कहा गया है। शास्त्रों में बहुत ही स्पष्ट यह आदेश है कि पति ही पत्नी का गुरु होता है। अब इसका क्या अर्थ है? इसका अर्थ यह नहीं है कि पति अगर दारू पी रहा है, मांस खा रहा है, तो वह पत्नी का गुरु है। जैसे गुरु की योग्यता होती है, वैसे पति की भी योग्यता होती है। पति का अर्थ होता है जो पत्नी का रक्षण करे, जो पतित होने से बचाए, वही पति है। जो स्त्री को पतित होने से बचाए, उसका फॉल डाउन होने से बचाए, उसका पतन होने से बचाए, वही क्या है? वही पति है। तो साधारण रूप से स्त्रियों में जो होती है काम वासना बहुत ही ज्यादा होती है। चाणक्य नीति के अनुसार स्त्रियों में पुरुषों की अपेक्षा 10 गुना अधिक काम होता है। लेकिन साथ में भगवान ने एक चीज और उनको दी है, वह क्या? लज्जा। वह लज्जा भी उनमें होती है, समझ लीजिए पुरुष से 7 गुना ज्यादा। तो यह लज्जा का जब तक शील्ड रहता है तब तक स्त्री अपने काम को नियंत्रित कर सकती है। ऐसा नहीं कि उसके अंदर काम वासना नहीं होती, लेकिन यह जो लज्जा है, यह लज्जा उसकी रक्षा करता है। उस लज्जा के कारण स्त्री अपने काम का प्रदर्शन समाज में नहीं करती और इसीलिए वह बची रहती है। लेकिन आप किसी भी चीज को अधिक समय तक नियंत्रित नहीं कर सकते, कोई भी चीज हो। इसलिए पति की जिम्मेदारी होती है कि वह उसको पतन होने से बचाए, उसकी शारीरिक मानसिक आवश्यकताओं को पूर्ण करे।
सो हर पत्नी, हर स्त्री की फिजिकल नीड होती है, फाइनेंशियल नीड होती है, इमोशनल नीड होती है, शारीरिक आवश्यकता, आर्थिक आवश्यकता और भावनात्मक आवश्यकता। यानी विवाह करने के बाद आपको इन तीनों का ध्यान देना होगा। अगर कोई विवाह करता है तो उसे अपने पत्नी की शारीरिक, भावनात्मक और आर्थिक तीनों आवश्यकताओं की पूर्ति करनी होती है। आज समाज में आप देखेंगे तो डिवोर्स केसेस बहुत हो रहे हैं। डिवोर्स केसेस क्यों हो रहे हैं बहुत? क्योंकि ये तीनों में से पति या तो एक आवश्यकता की पूरी कर रहा है या दो आवश्यकताओं की पूर्ति कर रहा है, तीन की तीनों आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं कर पा रहा है। जो भी आज की परिस्थितियां बन गई हैं, पुरुष ही पूरी तरह जिम्मेदार नहीं, पर आज की जो स्थितियां बन गई हैं उसमें आप देखेंगे तो डिवोर्स केसेस या अवैध स्त्री पुरुष संबंध, ये आज आप देखेंगे तो बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं। क्यों? क्योंकि अगर पति अपने पत्नी की आर्थिक आवश्यकता की पूर्ति के चक्कर में लगा है तो उसकी शारीरिक और मानसिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए समय नहीं दे पाता। अगर वह मानसिक और शारीरिक आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए समय दे तो फिर आर्थिक आवश्यकताएं पूरी नहीं कर पाता। तो कहीं ना कहीं बैलेंस बिगड़ता ही है। आज का समाज इस प्रकार का बन गया है और लज्जा समाप्त हो चुकी है। ऐसा नहीं कि पहले ये तीनों आवश्यकताएं पति पत्नी की पूरी कर पाता था, नहीं, कहीं ना कहीं तो डिसबैलेंस होगा। क्योंकि आपके पास 24 घंटे हैं, या तो आप कमाने में 12 घंटे खर्च करो, या फिर पत्नी के साथ बात करो 4 घंटे, या उसकी शारीरिक आवश्यकताओं की पूर्ति करो। तीनों की तीनों आवश्यकताएं आप एक साथ पूरी नहीं कर सकते। और लज्जा का जो पर्दा है वह समाप्त हो चुका है। और घर घर में इंटरनेट है, तो पहले अगर किसी स्त्री को किसी पुरुष से मिलना है पति से छुपकर तो उसे घर से बाहर निकलना होगा, लेटर लिखना होता था। आज ऐसा नहीं है। आज आप व्हाट्सएप पे, फेसबुक पर क्या कर रहे हैं किसी को पता नहीं। आप घर के अंदर बैठे हैं लेकिन आप पूरी दुनिया के संपर्क में, किसी को पता भी नहीं चलेगा। और बोलने की भी आवश्यकता नहीं। पहले तो फोन पर बात करते थे तो कोई सुन सकता था, आज तो बिना बोले भी बात हो जाती है। इसलिए आज ये सारी चीज़ें बड़ी तेज़ी से फैल रही हैं। तो कोई भी स्त्री हमेशा जो है पति या पिता या पुत्र के संरक्षण में रहनी चाहिए, और यह उसके कल्याण के लिए है। तो यदि स्त्री अपने पति को देव मानती है, पति कैसा हो, शास्त्रों में उसका भी वर्णन है, जो स्त्री का पतन होने से बचाए। यह क्वालिफिकेशन है। कोई भी पति केवल यह क्लेम नहीं कर सकता कि मैं तुम्हारा पति हूं इसलिए तुम्हें मुझे भगवान मानना है, नहीं, इसलिए आपको मुझे गुरु मानना है, नहीं। आपके अंदर वो गुण भी होने चाहिए। आपको उस तरह की योग्यता प्रदर्शित करनी होगी कि स्त्री आपको समर्पण करे। तो पहले जो वैदिक पद्धति थी, जब विवाह होता था तो हमेशा इस चीज़ का ध्यान दिया जाता था कि पुरुष स्त्री से श्रेष्ठ हो, पढ़ाई में, कमाई में, शारीरिक बल में हाइट ज़्यादा होनी चाहिए पुरुष की। क्योंकि यह स्वाभाविक है, कोई भी व्यक्ति अपने से श्रेष्ठ व्यक्ति को ही समर्पण कर सकता है। अपने से इंफीरियर व्यक्ति को समर्पण करना बड़ा मुश्किल है। आप सब, अगर आप सब जैसे अभी हम सब मंदिर में रहते हैं, तो अगर कोई हमारा अथॉरिटी है, जैसे समझो आप बुक डिस्ट्रीब्यूशन में है, संकीर्तन में है, तो आपका अथॉरिटी अगर आपसे कम बुक डिस्ट्रीब्यूट करता है, या आपसे कम मेहनत करता है, या आपसे कम उसको शास्त्र ज्ञान है, तो आपके लिए बड़ा मुश्किल है उसको समर्पण करना। क्योंकि आपको कह रहे मुझे उनसे ज़्यादा आता है, उनसे ज़्यादा एक्सपीरियंस है बुक डिस्ट्रीब्यूशन का, मुझे उनसे ज़्यादा एक्सपीरियंस है शास्त्रों का, मुझे उनसे ज़्यादा एक्सपीरियंस है रिलेशनशिप कैसे मैनेज करते हैं, मैं कैसे उनके अंडर में काम करूं। कर सकते कोई? अगर कोई MBA किया है और उसका इमीडिएट बॉस 10वीं पास हो, आप करेंगे काम? मेन बॉस हो सकता है 10वीं पास हो, वो मालिक बोलते उसको छोड़ दीजिए, वो पैसे में आपसे श्रेष्ठ, उसका पैसा ज़्यादा है, कुछ तो ज़्यादा होना ही चाहिए उसके पास, कुछ तो आप उसके पास ज़्यादा होगा तभी आप उसको समर्पण कर सकते हैं, नहीं तो समर्पण नहीं कर सकते। आध्यात्मिक जीवन में भी ऐसा है। कभी कभी हमसे डिमांड किया जाता है, यू आर नियोफाइट, यू शुड सरेंडर टू सीनियर डिवोटीज, सीनियर डिवोटी को समर्पण करो।
तो यस, वी शुड सरेंडर टू सीनियर डिवोटी, बट हाउ लॉन्ग? अगर वो नेचुरल नहीं है तो, अगर समर्पण स्वाभाविक नहीं है तो आप कब तक अपने से वरिष्ठ भक्त का सम्मान और सेवा कर सकते हैं? क्योंकि अगर वरिष्ठ भक्त में वरिष्ठता का वह गुण नहीं है तो ज्यादा दिनों तक आप उसका सम्मान नहीं कर सकते। असंभव, ये नियम है, ये हमारी प्रकृति है। आप अस्वाभाविक तरीके से किसी का भी सम्मान नहीं कर सकते। अपने से श्रेष्ठ व्यक्ति का सम्मान अपने आप हो जाता है, आपको सोचना नहीं पड़ेगा अरे ये तो बहुत श्रेष्ठ है, मैं इसको दंडवत प्रणाम करूं कि नहीं करूं। नहीं, आप अपने आप झुक जाएंगे अपने से श्रेष्ठ व्यक्ति के सामने। दैट इज द इनबिल्ट मैकेनिज्म इन आवर सिस्टम। लेकिन कोई व्यक्ति आपको उपदेश देता है सो मत कथा में, और खुद कथा में सोता है। कोई व्यक्ति सेवा ठीक से नहीं करता और आपको कहता बहुत अच्छी सेवा करनी चाहिए, तो आप कितना दिन उनकी बातें आपके कान में जाएंगी पर इफेक्टिव नहीं होंगी, असर नहीं करेंगी। तो समर्पण हमेशा अपने से श्रेष्ठ व्यक्ति को किया जाता है, यह बहुत ही स्वाभाविक है। किया जाता है मतलब ये हो जाता है, आपको प्लान नहीं करना है। जब हम लोग महाभारत पढ़ते हैं तो जब पहले मैं पढ़ता था, क्षत्रिय कभी किसी को पीठ नहीं दिखाते, कभी रण से भागते नहीं। जो राजा होते थे पहले भारत के, वो कभी किसी शत्रु के सामने समर्पण नहीं करते। पर ऐसा नहीं है, क्षत्रिय भी युद्ध में हारते हैं, समर्पण भी करते हैं। लेकिन जब वो युद्ध करते हैं और देखते यह क्षत्रिय मुझसे श्रेष्ठ है, तो उसके सामने अपनी तलवार रखने में वे गौरव आन्वित महसूस करते। दे फील प्राइड कि मैंने मुझसे श्रेष्ठ व्यक्ति को समर्पण किया है। मैं हारा भी किससे? तो इतने महान योद्धा से हारा, किसी साधारण आदमी से नहीं हारा, अपने से श्रेष्ठ व्यक्ति से हारा हूं। तो उसमें भी उनको अभिमान होता था। आप पढ़िए शास्त्र, ये कि नहीं क्षत्रिय मर जाएगा लेकिन पीठ नहीं दिखाएगा, ऐसा नहीं। अपने से श्रेष्ठ व्यक्ति के सामने समर्पण करते थे। जब यज्ञ हुआ, कौन सा यज्ञ महाराज युधिष्ठिर ने किया? राजसूय यज्ञ। तो सभी क्षत्रिय राजाओं ने बिना लड़े ही, ऑलमोस्ट सभी क्षत्रिय राजाओं ने बिना लड़े ही उन्हें अपना राजा स्वीकार कर लिया। कुछ लड़े, लेकिन अधिकतर लोगों ने बिना लड़े ही उन्हें अपना राजा स्वीकार किया, क्योंकि वे जानते थे कि युधिष्ठिर बल में भी और धर्म में भी हमसे श्रेष्ठ है, और अपने से श्रेष्ठ व्यक्ति को समर्पण करने में कभी भी शर्म महसूस नहीं होती। तो अगर कोई स्त्री है, वो पीएचडी की है, उसका पति 10वीं फेल है, उसे शर्म महसूस होगी। इसका उल्टा सच नहीं है। हो सकता है लड़की 10वीं फेल हो और लड़का पीएचडी किया हो, तो उसे फील नहीं होगा इतना कुछ, और पत्नी प्राइड से बोलेगी मेरा पति पीएचडी है, उसे बहुत खुशी होगी मेरा पति एमबीए किया है, या मेरा पति लाखों कमाता है। इसका उल्टा जो है बड़ा अस्वाभाविक हो जाता है। इसलिए हमेशा ऐसा आप देखे होंगे पहले के समय में, तो इवन आज भी जब लड़का ढूंढा जाता है स्त्री के लिए, लड़की के लिए, तो देखा जाता है वह धन में, बल में, बुद्धि में श्रेष्ठ हो। आप कोई भी जोड़ी देखिए, लड़का थोड़ा ऊंचा, लड़की थोड़ी सी छोटी, और वह जोड़ी सुंदर लगती है। स्वाभाविक है, प्राकृतिक है। जनरली इसका उल्टा इतना अच्छा नहीं लगता। लड़की बहुत ऊंची, लड़का शॉर्ट, क्योंकि घर परिवार गृहस्थी चलाने के लिए यह बड़ा स्वाभाविक है कि पत्नी पति को समर्पण करे, तो ही परिवार बड़े शांतिपूर्ण तरीके से चल सकता है। और परिवार शांतिपूर्ण तरीके से चलाने के लिए पति ने इनिशिएटिव लेना होता है। इसलिए आप देखेंगे कभी भी अगर किसी स्त्री पुरुष के कारण कुछ समाज में कहीं पर भी कुछ गड़बड़ होती है, तो स्त्री को दोष नहीं दिया जाता है, पुरुष को दोष दिया जाता है। क्यों पुरुष को दोष दिया जाता है? इन जनरल स्पिरिचुअल सोसाइटी में तो ऐसे ही होता है। क्यों? श्री राधा मदन भगवान की जय, श्री गौर निताई की जय, जगदीश प्रभुपाद की जय। क्योंकि जो मेल है, दे आर सपोज टू बी इंटेलिजेंट, दे आर सपोज टू बी मोर स्ट्रॉन्ग इंटेलेक्चुअली दे आर सपोज टू बी मोर स्ट्रॉन्ग, मोर इंटेलिजेंट। स्त्रियां, श्रीमद् भागवतम 5वें स्कंद में लिखा है, दे कैन बी इजिली सीड्यूस्ड बाय अ मैन। उन्हें बड़े आसानी से मोहित किया जा सकता है, पुरुषों द्वारा मूर्ख बनाया जा सकता है, क्योंकि वो इमोशनल होती हैं। दे आर इमोशनल बीइंग, दे आर नॉट लॉजिकल बीइंग।
पुरुष दे आर लॉजिकल, दे आर नॉट इमोशनल, दे आर इमोशनल बट दे आर लॉजिकल ऑल्सो, बट वुमेन दे आर इमोशनल बीइंग, नॉट लॉजिकल बीइंग। तो उनको कोई भी इमोशनली बेवकूफ़ बना सकता है। जब हम कहते हैं ना स्त्रियों को बुद्धि कम होती है, इसका क्या अर्थ है? हम कहेंगे अरे आजकल स्त्रियां डॉक्टर बन रही हैं, इंजीनियर बन रही हैं, एकदम सही है, बट जब बुद्धि की बात आती है, बुद्धि का अर्थ होता है इंटेलेक्ट, अच्छे और बुरे में फ़र्क करना। तो स्त्रियों को कोई भी बड़े आसानी से बेवकूफ़ बना सकता है इमोशन के आधार पर। उनका हृदय बड़ा ही कोमल होता है, कोई भी उन्हें बड़े आसानी से बेवकूफ़ बना सकता है, उनका धन लूट सकता है और उन्हें कई तरह से बर्बाद कर सकता है। पहले याद है मुझे, 6th या 7th कुछ तो था, मैं याद नहीं आ रहा है, बट बचपन की बात है। आप लोगों को इशारे से फ़ोन आएंगे, वो फ़ोन करेंगे, सर आपके लिए 3 क्वेश्चन, अगर आप इस 3 क्वेश्चन का जवाब देंगे तो आपको एक प्राइज़ मिलेगा। मैंने कहा ठीक है बोलो। 3 क्वेश्चन पूछा, मुझे याद है एक का मैंने आंसर गलत दिया था, कॉन्शियसली गलत दिया था मैं, लेकिन उन्होंने कहा एकदम सही, आपके तीनों जवाब सही हैं, आपके लिए गिफ्ट वाउचर है, लेकिन आपको अपनी वाइफ के साथ आना है। मैंने कहा मेरा शादी नहीं हुआ। बोले नहीं, तो फिर आपके पिताजी और माँ आ सकते हैं। मैंने कहा मैं अकेला आया तो, नहीं आपको अपनी माता और पिता के साथ ही आना है। मैंने कहा ठीक है, मैं और पिताजी आते। नहीं आपकी माँ साथ में होनी ही चाहिए, आपकी माँ आपके साथ में होनी ही चाहिए। क्यों? क्योंकि आप मार्केटिंग करने जाओ, आदमी मार्केटिंग करने जाते हैं, आधे घंटे में वापस आ जाते हैं, फटाफट 4 सामान जो खरीदना है खरीदे, निकल गए। स्त्रियाँ मार्केटिंग करने जाती हैं तो देखा है आपने? नहीं देखा होगा डेफिनेटली, सारे ब्रह्मचारी, मैंने देखा है। So they take lot of time। वो एक आइटम खरीदने जाती है और 4 आइटम खरीद के लाती है। तो अगर कोई स्त्री बैठी है तो उनको आप बड़े आसानी से प्लान समझाएंगे एंड दे कैन गेट अट्रैक्टेड, और आपके लिए इजी हो जाता है आपका सामान बेचना, आपके लिए आपका सामान बेचना इजी हो जाता है, क्योंकि उनको बहुत आसानी से इमोशनली सीड्यूस किया जा सकता है। इसलिए स्त्रियों को हमेशा या तो पिता के संरक्षण में, इट्स नॉट स्लेवरी, ये कोई गुलामी नहीं है, ये संरक्षण है। उन्हें पिता के संरक्षण में, प्रोटेक्शन में, या पति के प्रोटेक्शन में, या पुत्र के प्रोटेक्शन में रहना चाहिए। ये उनके हित के लिए है, ये उनके कल्याण के लिए है। श्रीमद् भागवतम में हम बार बार पढ़ते हैं और अन्य ग्रंथों में भी कि बूढ़े पुरुष, बालक और स्त्रियों को हमेशा सुरक्षा प्रदान करनी चाहिए। मैं कहता था ठीक है, बूढ़े समझ में आ गया, बूढ़े हैं, कमज़ोर हैं, बालक भी बच्चे हैं, कमज़ोर हैं। स्त्रियों तो यंग, स्त्रियों का अर्थ मतलब यंग स्त्रियाँ, वो बूढ़ी हो गई तो उनका भी बूढ़ों में आ जाएगा, बच्चे हैं तो बच्चे में आ गए। स्त्रियाँ यानी जवान स्त्रियाँ, उनको भी संरक्षण देना चाहिए। क्यों? तो आप देखिए एक छोटा बालक किस प्रकार बचपना करता है, एक बूढ़ा आदमी भी लगभग वैसे ही बिहेव करता है। आदमी बूढ़ा हो जाता है तो बच्चे जैसा बिहेव करने लगता है। इसलिए दादा पोते की अच्छी जमती है। तो आजकल दादा रह ही नहीं गए, सब अलग अलग घर हो गए। नहीं तो दादा पोते की बड़ी अच्छी क्यों जमती है? क्योंकि दादाजी भी बच्चे बन जाते हैं जब थोड़ा उम्र कम होती है, थोड़ा मेमोरी भी कम होने लगती है। तो दादा पोते की इसलिए अच्छी जमती है, दादी पोते की अच्छी जमती है, क्योंकि बच्चे जैसा बिहेव करने लगते हैं। एंड वुमेन ऑल्सो बिहेव लाइक अ चाइल्ड। जब वो सोसाइटी में है, ऑफिस में है, आप उनको देखेंगे तो लगेगा दे आर सो स्मार्ट, सो मैच्योर, बट देन व्हेन दे आर विद देयर हस्बैंड दे बिहेव लाइक अ चाइल्ड। दे आर इमोशनल बीइंग्स। वो बच्चे जैसा बिहेव करते, आप समझ नहीं पाएंगे। And all this I am telling because I have been preaching since 15 years to Grihasthas, and I see, I listen to so many husbands, बेचारे जब बताते तो बताते हैं सब कुछ सब बताते हैं, and then I realized कि इसके लिए भागवतम में बच्चे को, स्त्री को और वृद्धों को संरक्षण देने के लिए कहा गया, because they behave like a child। बूढ़े भी बच्चे जैसा बर्ताव करते हैं, बच्चे भी बच्चे जैसा बर्ताव करते हैं, और स्त्रियाँ भी बच्चे जैसा बर्ताव करती हैं। सबके सामने नहीं, बट स्पेशली व्हेन दे आर इन देयर फैमिली, स्पेशली विद देयर हस्बैंड। और कभी कभी ये समझ में नहीं आता हो कि ये भाई बड़े हैं कि बच्चे हैं। सो दे ऑलवेज नीड प्रोटेक्शन। और ये बहुत अच्छा गुण दिया है भगवान ने उनको, क्योंकि उनको बच्चे का पालन पोषण करना होता है। तो बच्चे का पालन पोषण आप बड़े होकर नहीं कर सकते, उसके लिए पिता या पति है जो भी, माँ ही एक बच्चे का अच्छे से पालन पोषण कर सकती है, क्योंकि वो बच्चे के साथ बच्चे जैसे रह सकती है।
तो ये कोई कमजोरी नहीं है उसकी, ये उसकी कोई कमजोरी नहीं है, ये उसकी विशेषता है। लेकिन आज के समय में उस विशेषता को कमजोरी बना दिया गया। कोई भी परिवार में आप देखेंगे, घर का हेड कौन होता है? पति, राइट? घर में हेड कौन होता है? पति। लेकिन पत्नी गर्दन होती है, जिधर चाहेगी हेड उधर ही घूमेगा। भले कोई बोले घर का मुखिया मैं हूं, हो गए आप मुखिया, लेकिन वाइफ इज लाइक नेक। अगर नेक नहीं रहेगा तो गर्दन घूमेगा। सो वॉट एवर वाइफ वॉन्ट्स दैट थिंग हैपन इन द हाउस। श्रीमद् भागवतम, महाभारत आप पढ़ेंगे, कुंती जब द्रौपदी और पांचों पांडवों का विवाह हो गया तो कुंती ने द्रौपदी से क्या कहा? आज से तुम्हें इन्हें मार्गदर्शन देना है। आज से इस घर की स्वामिनी तुम हो। और बहुत सारी चीजें आप पढ़ेंगे महाभारत में, पता चलेगा जो हमें आजकल बताया नहीं जाता। राजमाता का पद होता था जो राजा को भी कंट्रोल कर सकती थी। तो एक तरह से घर के अंदर देखा जाए तो गर्दन या हेड जो भी है स्त्री होती है, उतनी शक्ति है उसको। लेकिन उनके संरक्षण के लिए उनको घर में रखा जाता था, क्योंकि अवांछित पुरुष उनका दुरुपयोग न कर सके। आप सब लोग यूथ, मोस्ट ऑफ द डिवोटीज यूथ प्रीचिंग में सबने कितनी बार पढ़ा होगा कि आज जो औरतें बाहर काम करती हैं, 80% जो हैं, ऑलमोस्ट 70 to 80% स्त्रियां जो हैं ऑफिस में क्या कहते हो, फिजिकल जो एब्यूज़ होता है उसकी शिकार होती है। प्रमोशन पाने के लिए उनको बॉस को सरेंडर करना पड़ता है। एक साल पहले आया था एक मी टू मूवमेंट, सुना आप लोगों ने? मी टू, सब बोल रहे थे हाँ मेरे बॉस ने मुझे अब्यूज़ किया, मेरे बॉस ने मुझे फिजिकली अब्यूज़ किया मुझे। तो आज के समय में ये सब बहुत कॉमन हो गया है। क्यों? क्योंकि स्त्रियां अब पति के संरक्षण में नहीं रह रही है, पर कहीं ना कहीं तो आपको संरक्षण लेना ही है। किसी न किसी के सामने तो हाथ जोड़ने हैं। तो चाहे आप कस्टमर के सामने हाथ जोड़ो, बॉस के सामने हाथ जोड़ो, या पति के सामने हाथ जोड़कर इज्जत से रहो। तो दक्ष प्रजापति ने कहा कि मैं पुत्री उत्पन्न करूंगा, अब उसे ब्रह्मचारी नहीं बना सकती नारद जी। सो वेरी इंपॉर्टेंट, अगर आपकी एक टेक्निक नहीं सक्सेस हुई तो दूसरी टेक्निक यूज करो, सेवा मत छोड़ो। दिस इज अ ग्रेट लेसन फ्रॉम दक्ष प्रजापति। दक्ष प्रजापति ने कहा हमें नहीं करना है उनको सेवा, जाओ भाड़ में गए लो। जब देखो नारद जी आ जाते हैं, नहीं करना, मैं मंदिर छोड़ रहा हूं, होता है ऐसा फ्रस्ट्रेशन, नहीं करना है, बहुत हो गया, वेरी कॉमन, नहीं करना है सेवा। अरे मैं मेरे लिए कर रहा हूं क्या, मंदिर के लिए कर रहा हूं। नहीं, दक्ष प्रजापति भी फ्रस्ट्रेट हुए, नारद जी को श्राप दे दिया, लेकिन देन ही चेंज्ड हिज टेक्निक कि ठीक है ऐसे नहीं काम हो रहा है ना, बेटे पैदा कर रहा हूं। क्योंकि भगवान का मेन आदेश क्या है? भगवान का आदेश बेटा या बेटी पैदा करने के लिए नहीं है। भगवान का आदेश क्या है? सृष्टि बढ़ाने के लिए, प्रजा की सृष्टि करो, सृष्टि बढ़ाओ। क्या आदेश है? सृष्टि बढ़ाओ। ये नहीं आदेश था कि बेटे पैदा करो। तो हमें ध्यान रखना चाहिए हमें क्या सेवा मिली है, और फिर वो सेवा करने के तरीके अलग अलग हो सकते हैं। अगर जो तरीका दिया गया है, रेगुलर तरीका, इफ दैट इज नॉट वर्किंग, ट्राई सम अदर वे। दिस इज ग्रेट मैनेजमेंट लेसन फ्रॉम दक्ष प्रजापति। बेटे 2 बार नहीं काम किया, ठीक है, लेट मी ट्राई सम अदर थिंग नाउ। तो अदर थिंग में अब आदमी के पास 2 ही ऑप्शन है इसमें, या तो बेटा पैदा करे या बेटी पैदा करे। तो अदर ऑप्शन ट्राई किया, ठीक है अब मैं बेटियां उत्पन्न करूंगा। और फिर उन्होंने बेटियां पैदा की। और आई डोंट नो विच स्क्रिप्चर बट इट इज देयर कि कन्यादान सबसे बड़ा दान माना जाता है। और हमारे नॉर्थ में तो बहुत प्रसिद्ध है ये कि जिसके घर पे बेटियां नहीं होती जनरली वो कंगाल हो जाती, मतलब उसके घर पे लक्ष्मी ही नहीं आई। और ये देखी हुई बातें हैं ये। अगर 1-2 पीढ़ी बेटियां नहीं पैदा हो रही हैं, धीरे धीरे उस घर में कंगाली आने लगती है। तो हमारे सिस्टम में इतना बेटियों को, स्त्रियों को इज्जत थी। फिर जो भी है ब्रिटिशर्स, क्रिश्चियंस, मुस्लिम, उन्होंने औरतों को बहका दिया, हमको बहका दिया, नहीं आपके धर्म में तो स्त्रियों को दबा के रखते हैं। बट वास्तविकता में ऐसा नहीं था। नहीं तो द्रौपदी थोड़े महारानी बनते, और द्रौपदी के लिए पूरा युद्ध हो गया महाभारत का। अगर स्त्री की इज्जत नहीं होती तो एक द्रौपदी के लिए पूरा महाभारत का युद्ध हुआ।
उसी द्रौपदी के लिए भीम ने दुशासन का सीना चीरकर खून पी लिया। राक्षस कृत्य है ये, क्षत्रिय कृत्य नहीं है। क्षत्रिय किसी का खून नहीं पीते, राक्षस खून पीते। लेकिन उसी द्रौपदी को वचन दिया, उसके लिए उन्होंने उनका सीना फाड़कर खून पी लिया, केवल द्रौपदी के केश के रक्षा के लिए, या जो द्रौपदी का प्रतिज्ञा थी द्रौपदी की। तो कैसे कह सकते हैं हमारे समाज में स्त्रियों की इज्जत नहीं? रामायण आप देखिए, माता सीता के लिए भगवान राम लंका तक गए, समुद्र पार करके गए युद्ध करने। तो वैष्णव, विष्णु या वैष्णव जब नम्र होना चाहिए, लेकिन अगर स्त्री पर आघात हो तो भगवान राम सिखाते हैं, लंका तक गए समुद्र पार करके। उनके लिए दूसरा शादी करना ज्यादा इजी था, राइट? लेकिन नहीं, कितना बड़ा युद्ध हुआ। तो दक्ष प्रजापति ने जो है बेटियां पैदा की, ये इंपॉर्टेंट था। और फिर अलग अलग बेटियों की उन्होंने अलग अलग ऋषियों से शादी की, और उनके फिर वंशावली, उनके संतान का वर्णन दिया गया कि कैसे संतति बढ़ी, कैसे संतान बढ़ी, कैसे पूरी सृष्टि प्रजा से भर गई। और उसी क्रम में चंद्र की जो पत्नियां थी, उसमें एक थी रोहिणी, जो चंद्र को बड़ी प्रिय थी, और बाकी पत्नियों के प्रति उनको विशेष आकर्षण नहीं था। शायद रोहिणी बहुत सेवा करती होगी, बहुत सुंदर रही होगी, जो भी कारण था। तो रोहिणी को बहुत ज़्यादा प्रेम करते थे। तो स्वाभाविक है, अगर बहुत सारी पत्नियां हैं तो आपको सबको समान रूप से उनकी फाइनेंशियल, इमोशनल, फिजिकल नीड पूरी करनी होगी। लेकिन अब ये केवल रोहिणी के साथ ज़्यादा समय बताते थे, उनके देख रेख में उनका देखभाल ज़्यादा करते थे। तो बाकी जो पत्नियां थी उनकी, वो नाराज हो गई, दुखी हो गई। स्वाभाविक है, कोई भी स्त्री दुखी होगी, क्योंकि स्त्री के लिए पति ही सब कुछ है। तो उन्होंने क्या किया, अपने पिता से शिकायत कर दी। सिंपल है, मैं मैके चली जाऊंगी, तू देखते रहिए, खत्म बात। मैके में जाके शिकायत कर देना। स्त्रियों का सबसे बड़ा हथियार है। फ़ोन मिलाओ अपनी माँ को, पति डर जाता, नहीं नहीं ठीक है देखते हैं, विल मैनेज, लेट अस टॉक। एक बार एक औरत अपनी माँ को फ़ोन करती है, माँ मैं घर आ रही हूँ। माँ ने कहा क्या हो गया बेटी? कुछ नहीं, ये मेरे से बहुत झगड़ा कर रहे हैं। तो माँ ने कहा अरे गलती उसने की है, सजा तू क्यों पाएगी? एक काम कर, तू रुक, मैं आती हूँ, मिलके दोनों पनिश करेंगे उधर। गलती उसकी है, तुझे तू क्यों आ रही, मैं आती हूँ ना, हम पनिश करेंगे, उसको सजा मिलनी चाहिए, राइट? सो सिंपल सा चीज़ है। और स्त्री के पास है कौन उसका प्रोटेक्ट? या तो पति, और पति अगर रक्षा नहीं कर रहा है या उसकी आवश्यकताओं को पूरा नहीं कर रहा, फिर पिता है, माँ है, भाई है। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने अपने पिता दक्ष को शिकायत कर दी। दक्ष प्रजापति ने श्राप दे दिया चंद्रदेव को, तुम्हें क्या हो जाए, ट्यूबरकुलोसिस, क्षय रोग हो जाए, टीबी। और टीबी की बीमारी ऐसी, शरीर बड़ा कमजोर हो जाता है, और इसलिए उनकी कोई संतान नहीं हो पाई। तो पिता द्वारा बेटी के कहने पर श्राप देना है कोई नई बात नहीं है। पहले के लोग इतने शक्तिशाली होते थे, श्राप दे देते थे। अब श्राप नहीं देते, कोर्ट केस फाइल कर देते हैं, 1-2-4 झापड़ मार देते हैं, अपने दामाद को सेटल करने को देखते हैं, जैसे भी जो जिसके पास ताकत है। तो भागवतम में नवम स्कंद में भी आती है महाराज ययाति, राइट? महाराज ययाति का विवाह किससे हुआ था? देवयानी, और जो कि शुक्राचार्य की बेटी थी। और उनका विवाह और एक राजा की बेटी से हुआ था, उसका नाम शर्मिष्ठा। तो शर्मिष्ठा, देवयानी शर्मिष्ठा पहले मित्र थे, बहुत गहरी दोस्ती थी। देवयानी गुरु कन्या, शर्मिष्ठा राजकन्या, राजा की कन्या। लेकिन किसी बात पर दोनों में झगड़ा हो गया, और देवयानी को शर्मिष्ठा ने खड्डे में, कुएं में ढकेल दिया। फिर महाराज ययाति ने उनकी रक्षा की। तो महाराज ययाति क्षत्रिय हैं, शर्मिष्ठा और देवयानी ब्राह्मण है पुत्री, तो विवाह नहीं हो सकता है। लेकिन फिर कथाएं आती कैसे उनको श्राप मिला था उनके गुरु भाई से कि तुम्हारा विवाह क्षत्रिय से होगा, नीची जाति से होगा, क्योंकि ब्राह्मण की तुलना में क्षत्रिय नीची जाति है। तो शुक्राचार्य के पास गई है या देवयानी, और एकदम क्रोधित थी। तो शुक्राचार्य ने पूछा क्या हुआ बेटी, इतनी क्रोधित क्यों? तो देवयानी ने सारी कथा बता दी कि किस प्रकार
शर्मिष्ठा ने मुझे कुएं में ढकेल दिया। और बहुत बहुत सारी बुरी बातें कि ये कुत्ते हैं जो हमारी रक्षा करते हैं और ये अब यज्ञ का घी खाना चाहते हैं। राज परिवार भागवतम में बताया गया है कि राजा यानी उसकी स्थिति एक वॉच डॉग जैसी होती है। एक्चुअली देखा जाए तो वो क्या करता है, रक्षा करता है। उसका कार्य है समाज की रक्षा करना। जैसे कुत्ता रक्षा करता है ना सिक्योरिटी गार्ड, वैसे क्षत्रिय हैं, वॉच डॉग कहा गया उनको। हाँ, तो ये कुत्ते अब यज्ञ का घी खाना चाहते हैं। तो ऐसे देवयानी बहुत क्रोधित थी, तो शुक्राचार्य को बहुत क्रोध आ गया। शुक्राचार्य ने कहा अच्छा ऐसा क्या, चलो बेटी जाते हम, एक अब यहाँ पर एक पल नहीं रहना है। अरे ब्राह्मण थे, विद्वान थे, कम से कम पूछना चाहिए था ना। और बच्चियों का झगड़ा है, पिता को क्यों इन्वॉल्व होना, छोटे बच्चे झगड़ा करते हैं, बड़े क्यों झगड़ा करना उसके लिए। लेकिन अब वो भी तो जो है एक स्त्री के पति ही थे, ऐसा भागवतम में लिखा गया है वो है ना बकरा बकरी की कहानी, तो वो भी एक बकरी के पति ही थे, यानी उनकी भी चेतना वैसी हो गई थी। भले विद्वान ब्राह्मण थे, पर ये हो गया नहीं, मेरी बेटी को कैसे उन्होंने इस लड़की ने ऐसे कर दिया। तो शर्मिष्ठा के पिता ने बहुत हाथ पैर जोड़े। तो शुक्राचार्य ने कहा ठीक है, मैं क्षमा करने को तैयार हूँ, लेकिन मेरी बेटी की बात माननी होगी आपको। तो देवयानी ने कहा, क्या कहा कि मेरा जहां विवाह होगा वहां पर यह दासी बनकर आएगी। और अंत में ययाति से विवाह हुआ और ययाति महाराज से शुक्राचार्य ने प्रण लिया कि शर्मिष्ठा तुम्हारे यहाँ दासी बनकर जा रही है। वो राजकन्या थी, सुंदर तो होगी और राजकन्या थी। कभी इसको देखना भी मत, अगर इसको तुमने पुत्र दिया तो तुम्हें श्राप दे दूंगा। देवयानी के साथ अच्छे दिन बीत रहे थे महाराज ययाति के, लेकिन एक दिन शर्मिष्ठा महाराज ययाति को अकेले में प्राप्त करती और उनसे कहती, देखिए मेरा भी आपसे विवाह हुआ है और मुझे पुत्र देना आपका कर्तव्य है। तो एक क्षत्रिय राजाओं के लिए अगर कोई स्त्री समर्पण करे तो क्षत्रिय को उनसे विवाह करना ही होता है और उनका इच्छा पूरा करना ही होता है। क्षत्रियों के लिए कुछ अलग नियम है, ठीक है, ये हमारे लिए नहीं है। ओके, कोई कहे अच्छा ऐसा नियम है कोई स्त्री समर्पण करे तो हमको नहीं, ये ब्रह्मचारियों के लिए नियम नहीं है कि नहीं किसी लड़की ने आई लव यू बोला तो मैं कैसे ना बोलूँ, शास्त्र में बोला गया नहीं, ये क्षत्रियों के लिए नियम है। देखिए सबके लिए नियम अलग अलग होते हैं, ब्राह्मणों के लिए नियम अलग हैं, क्षत्रियों के लिए नियम अलग है। हमको समझना चाहिए कहाँ पर क्या अप्लाई करना है। वो क्षत्रिय राजा है, उनकी जिम्मेदारी है। जब अर्जुन बहुत दुखी होकर वापस आए, भगवान भगवत धाम चले गए थे, भगवत धाम ही अपने धाम, उनका धाम ही भगवत धाम है उनके लिए। तो युधिष्ठिर महाराज ने पूछा क्या किसी स्त्री को तुमने रिफ्यूज किया, कोई स्त्री जो योग्य थी तुम्हारे कैलिबर की थी और उसने समर्पण किया और तुमने इनकार कर दिया, तो वो अलग चीज है। वो क्षत्रिय है, उनका कर्तव्य है, क्षत्रिय का कर्तव्य है युद्ध करना, सामने वाले का सर काटना अगर सामने वाला किसी को कष्ट दे रहा है। ब्राह्मण का कर्तव्य नहीं है। ब्राह्मण का क्या कर्तव्य है, क्षमा करना। क्षत्रिय का कर्तव्य है दंड देना। तो वैसे ही क्षत्रिय का अलग गुण है, ब्रह्मचारी का अलग गुण है। तो हमको कभी नहीं सोचना चाहिए कि कोई माता जी कोई लड़की आकर मुझे बोली नहीं है मैं आपके बिना तो जीवित नहीं रहूंगी, आपसे तो विवाह करना ही है मुझे, ये तो मैं आजीवन ब्रह्मचारिणी रहूंगी। तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। हमको हरे कृष्णा बोलना, हरे कृष्णा माता जी आपका इच्छा करिए। आप अर्जुन नहीं हो और आप क्षत्रिय भी नहीं हो, ठीक है आप स्कॉन खार करके ब्रह्मचारी हो, तो आपको सोचना नहीं है ये सब। हाँ आपकी इच्छा विवाह करने की अलग बात है, बट धर्म की बात मत करो। नहीं नहीं, एक पुरुष को अगर स्त्री ने आकर ऐसा कहा तो कैसे ना कर सकता हूँ। ये बोलो भाई मुझे भी शादी की इच्छा है तो कर लो, ठीक है, वो अलग बात है। अपना कमजोरी बताओ, मेरी भी इच्छा थी इसलिए। नहीं, ये तो शास्त्रों में कहा गया, शास्त्र को दोष मत दो या शास्त्र के कंधे पर बंदूक मत चलाओ, ठीक है। तो शर्मिष्ठा की इच्छा पूरी की और उनके 2 पुत्र हुए उससे। एक पुरु थे, राइट, उसमें एक पुरु हुए। उसके पश्चात जब देवयानी को पता चला, एक दिन ऐसे ही गार्डन में शर्मिष्ठा के बेटे खेल रहे थे, तो देवयानी ने देखा, बोला अरे ये तो ययाति जैसा ही दिखता है, बेटे का पुत्र बेटे जैसा, पिता जैसा ही दिखेगा। बेटा तुम्हारा पिता कौन है? तो बेटे ने कहा ययाति महाराज है। अच्छा माँ? शर्मिष्ठा। अरे सुनते ही, स्त्रियों में ईर्ष्या बहुत होती है, आदमियों से ज्यादा होती है। हाँ, इतनी क्रोधित हो गई हो, तुरंत बैग पैक की निकल पड़ी। महाराज ययाति पीछे पीछे हाथ पकड़ रहे, पैर पकड़ रहे हैं। पूज्य राधा गोविंद गोस्वामी महाराज जो कथा का वर्णन करते हैं, बहुत सुंदर वर्णन करते हैं, अगर आप कभी सुनेंगे तो ययाति शर्मिष्ठा जा रही है, रास्ते में थक गई, जमीन पर बैठ गई। मेड़ी होती, मेड़ी मतलब खेत के जो ऊपर नालियाँ होती,
तो उनके पैर पकड़ रहे, माफ कर दो, उनके पैर दबा रहे हैं, कैसे कैसे शर्मिष्ठा पैर से जाती, जो है क्या नाम था, देवयानी, पैर से नहीं जाओ इधर से, तुम दुष्ट हो, तुमने धोखा दिया है। हाँ। और ऐसे करते करते अपने पिता के घर पहुंच गई। कहाँ? शुक्राचार्य के पास। शुक्राचार्य को सब बात बता दिया। शुक्राचार्य ने श्राप दे दिया, जाओ आज से तुम नपुंसक हो जाओ, आज से तुम बच्चा पैदा करने की शक्ति खो दोगे। और आदमी में देखिए काम वासना कितनी प्रबल होती है। याति महाराज हाथ जोड़ने लगे शुक्राचार्य के, बोले मुझे क्षमा कर दो, अभी तक मेरी इच्छाएं पूर्ण नहीं हुई आपकी बेटी के साथ, अभी तक मैंने पूर्ण रूप से भोगा नहीं है उसे, मुझे क्षमा करिए। तब शुक्राचार्य ने उनसे कहा कि ठीक है, अगर तुम्हारा बुढ़ापा लेकर कोई तुम्हें जवानी दे दे तो आप जवान हो जाओ। और सोचिए काम का प्रभाव देखिए, वो अपने बेटों से ही जवानी मांग रहे हैं। सबसे पहले जो थे पुरु थे, सबसे बड़े पुरु, सबसे छोटे कुरु थे। तो पुरु ने कह दिया नहीं, मेरा शरीर जो है, बहुत अच्छा उपदेश है वहाँ पर शरीर के ऊपर, पर अंततः वो कहते हैं शरीर द्वारा भगवान की भक्ति करना है मुझे, आप तो भोग करोगे तो मैं नहीं दूंगा। चारों बेटे मना कर देते, तीनों बेटे। फिर कुरु जो हैं वे अपना जवानी अपने पिता को दे देते हैं। तो बेटी के कहने पर दामाद को श्राप देना ये होते रहता है। और आप देखेंगे स्त्रियां भले शारीरिक रूप से कमज़ोर लगें, पर जब वो घर में नाराज हो जाती है ना, सारे पति थर थर कांपते हैं, हिम्मत नहीं होती किसी की बोलने की। क्यों? क्योंकि उनको पता है इसके पीछे बहुत लोग हैं, इसके पिता है, इसका भाई है, पूरा ससुराल है। तो आप डोंट अंडर एस्टिमेट अ वुमेन, डोंट थिंक वो, हाँ थोड़ा सा उदास हो जाए तो आदमी का पसीना छूट जाता है, क्या हो गया, इट्स नॉट ईजी। तो ऐसे यहां पर देखिए चंद्रदेव को श्राप मिल गया। क्यों? क्योंकि दक्ष प्रजापति की बेटियों ने शिकायत की। और ये चंद्रदेव की भी गलती है, उनकी जिम्मेदारी थी, जब उन्होंने सबसे विवाह किया था तो उन सबकी आवश्यकताओं को, उनकी शारीरिक, मानसिक, आर्थिक, फिजिकल, फाइनेंशियल, इमोशनल, सभी प्रकार की नीड को पूरा करना, और सबके लिए ये उनकी जिम्मेदारी थी। तो इसलिए अगर उनको श्राप मिला तो किसी भी अनुसार गलत नहीं था। तो उनको श्राप मिला, श्राप मिलने के कारण उन्हें क्षय रोग हो गया। और आज हम उसका प्रभाव देख सकते हैं, चंद्रमा जो धीरे धीरे कम होता है। और फिर उन्होंने तपस्या की, सोमनाथ में तपस्या की, भगवान सोम से। चंद्रमा ने बहुत बार तपस्या की है, ठीक है। उडुपी में भी उन्होंने तपस्या की है, उसी के अनुसार उसका नाम उडुपी पड़ा। तो मैं दोनों कनेक्ट नहीं कर पा रहा हूँ, बट मैं समझने का प्रयास कर रहा हूँ, क्योंकि वहाँ पर भी उनको श्राप मिला और उडुपी में भी उन्होंने तपस्या की। उडुपी नाम ही चंद्रदेव से पड़ा है, शायद उडुपी का अर्थ ही कुछ चंद्र होता है। हाँ, चंद्रमौलीश्वर मंदिर भी है वहाँ पर उन्होंने शिव की तपस्या की। सोमनाथ में उन्होंने शिव की तपस्या की है। हाँ, सोमनाथ में कहाँ पर, वो कौन सा स्थान है जहाँ पर युद्ध हुआ था, सब यदुवंश अपने में लड़के मर गए, कौन सा क्षेत्र? प्रभास क्षेत्र, वहाँ सोमनाथ जी का मंदिर है। तो चंद्रमा जी की गलती थी, इसलिए उनको श्राप मिला। और हम इसलिए देखते हैं चंद्रमा में शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष होते हैं, यानी चंद्रमा पूरा होते हैं, फिर धीरे धीरे कम होते जाते हैं, फिर धीरे धीरे बढ़ते हैं, फिर पूर्णिमा होती है, फिर पूर्णिमा से अमावस्या तक कम होते हैं, और इस प्रकार चंद्रमा बढ़ते घटते रहते हैं। सो विल टेक अस स्टॉप हियर। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्ण। एनी क्वेश्चन, कमेंट, एनी डाउट? यस प्रभु जी, कहिए। हाँ, सोम और चंद्र, सोम का मतलब ही चंद्र होता है। हाँ सही है। वो एग्जैक्ट वहाँ पे देखना पड़ेगा, क्योंकि उनको बाद में तो ये तपस्या किया उन्होंने, तो उनका जो क्षय रोग है खत्म हुआ ना। क्षय रोग था उनको, पर वो खत्म भी हुआ ना, तो उसका प्रभाव आप देखेंगे पूर्णिमा के दिन तो पूर्ण रहते हैं अपनी पूर्ण आभा में, पूर्ण शक्ति में। तो ये क्षय रोग अभी तक नहीं है उनको, उन्होंने तपस्या की। उसके बाद सोमनाथ में तपस्या की, उडुपी में तपस्या की, चंद्रमौलीश्वर मंदिर है वहाँ पर, तो इस श्राप का प्रभाव समाप्त हुआ उनके ऊपर, लेकिन असर अभी भी है, ऐसा कह सकते हैं आप। ठीक है। हाँ, पार्डन? इमोशनल विंग होती है। हाँ,